नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI 2016 30 दिसंबर एक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम भीम यूपीआई के नाम से जानते हैं। भीम यूपीआई गवर्नमेंट के द्वारा 2016 की 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया और ये इतना पॉपुलर और सक्सेसफुल हुआ कि आज के बात करें तो हर रोज़ 300 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन इस भीम यूपीआई के थ्रू होता है। लगभग 6 लाख करोड़ रुपया का लेन देन होता है। 2021 2 अगस्त वही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फिर से एक पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया। इसका नाम रखा गया ई-रूपी। ऐसे में आपके मन में 2 सवाल आते होंगे कि इतना पॉपुलर पेमेंट सिस्टम रहते हुए हमें ई-रूपी की क्या ज़रूरत है। ई-रूपी है क्या? ई-रूपी से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, आइए जानते हैं ई-रूपी के बारे में। ई-रूपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पैसा। भीम यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन ई-रूपी यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ एक फ्यूचर फोन की ज़रूरत है। इसमें ना तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ना तो स्मार्टफोन चाहिए, सिर्फ एक फ्यूचर फोन ही काफ़ी है। तो ई-रूपी आरबीआई स्वीकृत एक ई वाउचर है। इसे विशेष भुगतान के लिए बेनिफिशियरी को जारी किया जाता है। ई-रूपी SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है। इसे बेनिफिशियरी की मोबाइल में भेजा जाता है। इस QR कोड को सेवा प्रोवाइडर की अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र किया जाता है। ई-रूपी पेपरलेस ई वाउचर है। इसे जिस काम के लिए दिया जाता है उस काम को सुनिश्चित करता है कि ये पैसा उसी काम में ही लगाया गया है। ई वाउचर ये सुनिश्चित करता है। ई-रूपी को समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक स्टूडेंट की बात करेंगे। एक स्टूडेंट को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाता है और ये स्कॉलरशिप उस स्टूडेंट के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है और ये पैसा उसे बुक्स खरीदने के लिए और स्कूल का फीस भरने के लिए दिया जाता है। ऐसे में होता क्या, वो स्टूडेंट अपने अकाउंट से पैसा निकाल के ना तो बुक खरीदता ना ही स्कूल का फीस भरता, वो दूसरे काम करता। ऐसे में सरकार का पैसा बेकार चला जाता और जिस मकसद से सरकार ने स्कॉलरशिप दिया था वो मकसद पूरा नहीं होता। इसे खत्म करने के लिए सरकार ने ई-रुपया निकला। ई-रूपी इस काम में मदद करेगा। आप सरकार स्कॉलरशिप को एक ई वाउचर के फॉर्म में स्टूडेंट की मोबाइल पे भेज देगा और ये एक QR कोड हो या SMS फॉर्मेट हो, ये रिडीम करके वो स्टूडेंट बुक खरीद सकता है और स्कूल का फीस भी भर सकता है। तो ये सिर्फ बुक खरीद सकता है और स्कूल का फीस ही भर सकता है, दूसरे काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये QR कोड और ये जो SMS फॉर्मेट में आएगा वो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही ये रिडीम हो सकता है, दूसरे सब में ये रिडीम नहीं होगा। इसलिए सरकार ने ई-रूपी निकाला है। ई-रूपी समझने के लिए और एक बात एग्जाम्पल के तौर पे करूँगा। एक प्रेग्नेंट लेडीज़ की सरकार की तरफ से
कुछ पैसा दिया जाता है पोषण के लिए। बच्चे और माँ दोनों के पोषण के लिए सरकार की तरफ से सपोज 1000 रुपया पोषण के लिए दिया जाता है। तो इससे में होता क्या, उस महिला की अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था और वो पैसा पोषण के काम में ही इस्तेमाल होता है। इससे सरकार को सुनिश्चित नहीं था, वो महिला अपने अकाउंट से पैसा निकल के दवाई खरीदने की बजाय कपड़ा भी खरीद सकता था और खरीदता था। इसीलिए सरकार को ये जो मकसद था कि पोषण, बच्चा और माँ की पोषण के लिए पैसा दिया जाता था, इसीलिए वो सुनिश्चित करने के लिए आप उस महिला को सरकार एक ई वाउचर बनाकर उसे भेज सकता है। और ये ई वाउचर सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट यानी दवाई शॉप में ही रिडीम होगा, ये कपड़ा की शॉप में रिडीम नहीं होगा। इसीलिए सरकार ने ई पैसा निकाला। ई पैसा के बारे में हमारा माननीय प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, सुनते हैं। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें भेजना चाहता है। अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई रूपी वाउचर दे सकता है। ई रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी, जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो ई रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यानी ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है
तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं, ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। ई रूपी बनाने का मेन मकसद तो पीएम ने बता ही दिया, लेकिन और एक मकसद है जिसे पीएम ने नहीं बताया। वो मकसद है करप्शन को खत्म करना। सिस्टम में जितना करप्शन हो उसे खत्म करने के लिए ई रूपी बनाया गया है। इसे हर गवर्नमेंट सेक्टर में ये यूज़ होगा और ये पैसा सरकार जिस काम के लिए देता था वही काम ही होगा ई रूपी का इस्तेमाल।